के अलावा कोई आइडियल होता है, एंड द ओनली आइडियल्स कंटेनिंग M and the only ideals containing M are M itself, या यानी कि आइडियल M जो है ना या तो अपना सबसेट होता है या फिर पूरी रिंग R का। तो देखिए ये भी उसी किस्म की बात है कि वो आइडियल मैक्सिमल आइडियल है जो जिसको ये सिर्फ खुद ही कंटेन करता हो या फिर पूरी रिंग R जो है ना वो इसको कंटेन करती हो। तो अगर आप प्रॉपर आइडियल्स की बात करेंगे तो R तो प्रॉपर आइडियल नहीं होता। तो जो प्रॉपर आइडियल्स का सेट है उसमें M जो है ना उसी तरह मैक्सिमल एलिमेंट हो जाएगा जैसे हमने इससे पहले डिफाइन किया था। बल्कि हम इस बात को नोट ही कर लेते हैं, नोट। मैक्सिमल आइडियल इज मैक्सिमल एलिमेंट maximal ideal is maximal element in the set of proper ideals, in the set of proper ideals हमें पार्शियल ऑर्डर चाहिए होगा तो हम उसका जिक्र कर देते हैं, ऑर्डर्ड बाय ये जिसे हम इंक्लूजन कहते हैं, ऑर्डर बाय इंक्लूजन। तो मैक्सिमल आइडियल जो है वो मैक्सिमल आइडियल जो है वो सेट ऑफ प्रॉपर आइडियल्स का मैक्सिमल एलिमेंट होता है। अब देखिए जब आप प्रॉपर आइडियल्स की बात करते हैं ना तो उस वक्त पूरी रिंग किसी रिंग के प्रॉपर आइडियल्स का सेट की जब आप बात करते हैं तो उस सेट के अंदर पूरी रिंग खुद भी आइडियल है लेकिन ये सेट ऑफ प्रॉपर आइडियल्स का एलिमेंट नहीं होगी। तो ये चूँकि सेट ऑफ प्रॉपर आइडियल्स के एलिमेंट नहीं होगी तो प्रॉपर आइडियल्स का जो सेट है उसका मैक्सिमल एलिमेंट के माने फिर यही बनते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट जिसको कंटेन करने वाला एलिमेंट सिर्फ वो खुद ही है और कोई नहीं। The only ideals containing M are M itself and R। अब R तो उसमें होगा नहीं जब वो प्रॉपर आइडियल्स की बात करेंगे। तो प्रॉपर आइडियल्स का जो सेट है उसमें M को कंटेन करने वाला एलिमेंट सिर्फ M खुद ही होगा, और ये वही डेफिनेशन है जो हमने मैक्सिमल एलिमेंट की बात हमने की थी। सो हैविंग सेड दैट वी कम टू मैक्सिमल लेफ्ट आइडियल। हमने सिर्फ लेफ्ट लिखना है, इसके अलावा और कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। सो मैक्सिमल लेफ्ट आइडियल, और इसी तरह मैक्सिमल राइट आइडियल, मैक्सिमल टू साइडेड आइडियल हम डिफाइन कर सकते हैं। ऊपर की डेफिनेशन सभी को कवर कर जाती है। अब लेफ़्ट लिख दें यही डेफिनेशन बन जाएगी। तो मैक्सिमल लेफ्ट आइडियल। Let R be a ring with identity so let R be a ring with identity let R be a ring with identity but not necessary विद आइडेंटिटी की कंडीशन होना ज़रूरी नहीं है मेरे ख्याल में। हमने पीछे भी नहीं ली थी ये कंडीशन, अब भी अगर हम ना लें तो मैंने इसको ब्रैकेट डाल दिया इसके अंदर। वी डोंट नीड दिस कंडीशन इन जनरल, लेकिन बाहर हम इन जनरल डेफिनेशन ले लेते हैं।
तो लेट R be a ring, a left ideal in R is called a maximal left ideal. मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, मुझे आइडेंटिटी होना ज़रूरी नहीं है, मैंने लिख दिया तो मैं इसको हटा नहीं रहा. तो a left ideal in R is called a maximal left ideal. Is called a maximal left ideal if पहली कंडीशन तो वही है कि m इसे हम लिख लेते हैं. तो पहली कंडीशन तो यही है कि m को r के बराबर नहीं होना चाहिए, m is not equal to r, and the only left ideals containing m और एक तो वही बात कि m itself, और दूसरा ये है कि पूरी रिंग R. तो इसमें भी हम जैसे नोट हमने ऊपर लिखा था इसके लिए भी लिख देते हैं कि मैक्सिमल लेफ्ट आइडियल इज मैक्सिमल एलिमेंट मैक्सिमल लेफ्ट आइडियल is maximal element in the set of proper left ideals. क्योंकि जब प्रॉपर लेफ्ट आइडियल्स लेंगे तो उसमें आर फिर नहीं होगा. इन द सेट ऑफ प्रॉपर लेफ्ट आइडियल्स. इसे पार्शली ऑर्डर बनाने के लिए आप लिख दीजिए कि जैसे ऊपर हमने लिखा था ऑर्डर्ड होना चाहिए लफ्ज़, ऑर्डर्ड बाय, यानी कि इस पर जो रिलेशन है वो ये होगा सबसेट का, जिसे हम इंक्लूजन कहते हैं, ऑर्डर बाय इंक्लूजन. तो मैक्सिमल लेफ्ट आइडियल जो है वो प्रॉपर लेफ्ट आइडियल्स के सेट में मैक्सिमल एलिमेंट होगा. और प्रॉपर लेफ्ट आइडियल्स का सेट आप जब लेंगे तो उसमें पूरी रिंग एज ए आइडियल नहीं होगी, तो इट जस्ट बिकम द मैक्सिमल एलिमेंट जैसे हमने डिफाइन किया था. तो सिमिलरली वी कैन डिफाइन proper right ideal. Similarly we can define maximal right ideal. Maximal right ideal as maximal element of set of proper right ideals of a ring. Anyway. सो हैविंग सेड दैट, अब देखिए सब कुछ जो हम कर रहे थे इस वक्त, जोन्स, लेमा, मैक्सिमल एलिमेंट, पार्शियल ऑर्डर, चेन, अपर बाउंड, मैक्सिमल एलिमेंट, मैक्सिमल आइडियल,
ये सब चीज़ें एक थ्योरम की तैयारी थी जो अलजबरा का ख़ासा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। तो मैं पहले इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूँ फिर। सो वी कम टू नंबर 10 थ्योरम। तो जो कुछ हमने डिस्कस किया है वो अगर आप ज़हन में रखें तो ये कुछ बहुत मुश्किल चीज़ नहीं होगी। तो लेट आर बी अ रिंग विद आइडेंटिटी। इस थ्योरम से मतलब ये बात बहुत अच्छी तरह ज़हन में रखिए कि इस थ्योरम में जिस रिंग के आइडियल्स हम डिस्कस करेंगे दैट हैज़ टू बी रिंग विद आइडेंटिटी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आवर रिंग हैज़ टू बी अ रिंग विद आइडेंटिटी। इस बात को बड़ी तवज्जो से नोट कर लीजिए। तो लेट आर बी अ रिंग विद आइडेंटिटी इफ़ ए इज़ एनी प्रॉपर if A is any proper left ideal of R, then there exists a maximal left ideal of R a maximal left ideal of R which contains A। कि अगर आपको कोई रिंग विद आइडेंटिटी दे दी जाए और उसका एक प्रॉपर लेफ़्ट आइडियल दे दिया जाए तो आपको एक मैक्सिमल लेफ़्ट आइडियल ऐसा ज़रूर मिलेगा जो उस आइडियल ए को कंटेन करता हो। तो मैं ये बात ज़रा आपको बता दूं, ये एक ऐसा थ्योरम है जिसमें जोन्स लेमा इस्तेमाल होता है। और जब जोन्स लेमा इस्तेमाल होता है तो इस थ्योरम के प्रूफ में जो चीज़ें आप डिस्कस करेंगे उनमें चेन का जिक्र भी आएगा, उनमें अपर बाउंड का जिक्र भी आएगा, उसमें मैक्सिमल का जिक्र भी आएगा। सो पार्शली ऑर्डर सच ये सब चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं अभी वो इसी थ्योरम के प्रूफ की तैयारी थी एक तरह से। सो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। प्रूफ बाज़ार सिंपल है कि कहते हैं यूँ हैं कि रिंग आर के हम वो तमाम आइडियल्स ले लेते हैं जो इस प्रॉपर आइडियल ए को कंटेन करते हैं। तो अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि लेट फ़र्ज़ कीजिए कि के हम सिंबल यूज़ कर लेते हैं उन आइडियल्स के लिए जो इस आइडियल ए को कंटेन करते हैं और के जो है वो इज़ प्रॉपर लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। प्रॉपर लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। आप ज़रा गौर कीजिए हम क्या कह रहे हैं। रिंग आर के वो तमाम प्रॉपर लेफ्ट आइडियल्स आप ले लीजिए जिनका ए सबसेट है, यानी जो ए को कंटेन करते हैं। ये हमने एक सेट ले लिया है और आप जानते हैं जब भी हमें कोई सेट दिया जाए तो उस सेट पर हम के जो है ये चूँकि आइडियल्स हैं, आइडियल पे सब आइडियल सबसेट होते हैं ना रिंग आर के। तो जब सब आपको सबसेट दिए जाएँ तो फिर आप इंक्लूजन का रिलेशन आप उस पर डिफ़ाइन कर सकते हैं। जब भी आपको सेट्स की शक्ल में कोई सेट दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि इस सेट का ये एलिमेंट उसका सबसेट है या नहीं, यही चीज़ें। तो व्हेन एवर यू आर गिवन अ सेट ऑफ आइडियल्स यू कैन टॉक अबाउट partial order which is inclusion to be a subset. So
S is set of all those proper left ideals which contain A. इसका नाम हम S क्या, इसका नाम हम S रख लेते हैं, S। अब पहली बात तो ये नोट कीजिए कि देन S is non-empty, ये नॉन एम्प्टी इसलिए है कि ए जो है वो इसको बिलोंग करता है, बिकॉज ए बिलोंग्स टू एस। अब देखिए एस में वो प्रॉपर लेफ्ट आइडियल्स हैं जो ए को कंटेन करते हैं, और ए चूँकि ख़ुद भी प्रॉपर लेफ्ट आइडियल है तो ए को कंटेन कर, ए इज़ कंटेन्ड इन ए, इसलिए एस जो है ना इसके अंदर कम से कम ए ज़रूर मौजूद होगा। सो एस इज, सो वी हैव टेकन the set S of proper left ideals of R, and each of these proper left ideals contain the set A. In fact, A is also proper left ideal of R, and set S is non-empty because A itself belongs to S. Further, S is a partially ordered set, and the partial order is Euclidean, being subset. We chose a chain in C, and we took union of all the proper left ideals of R which are in C, and we named this union as L, and we have to prove that L is also a proper left ideal of R which contains A. For this purpose, first we note that L is non-empty. The reason is because 0 belongs to each of proper left ideal in C, so 0 belongs to the union which is L. Secondly, let's take two elements of L, x1 and x2. Now L is union of all the proper left ideals which are in C, and C is a chain. Therefore, there must exist two proper left ideals in C so that one of them contains x1 and second contains x2. And I repeat it again, since C is a chain, therefore either L1 is contained in L2 or L2 is contained in L1. So we choose one of these two. So we choose L1 is contained L2, and therefore x1 belongs to L1 and L1 is contained in L2, so x1 is in L2 as well. x2 तो पहले ही से L2 में था, therefore x1 x2 both belong to L2. But L2 is proper left ideal. In fact, L2 is left ideal. Therefore, x1 minus x2 belongs to L2 because L2 is left ideal. Now note that L is union of all the ideals in C, and L2 is also in C. Therefore, x1 minus x2 belongs to L, and therefore x1 minus x2 belongs to L. So second condition is also satisfied. Now we come to next condition. We take an element of the ring R
let R belong to R, and we take one element of the set L, which is union of all the left ideals in C. So let R belong to R, and let's call this element as x1. x1 belong to L. Therefore, because L is union of all the ideals in chain C, so there must be an ideal containing x1 in C. There must be an ideal in C which contains x1. Therefore, there exists proper left ideal in chain C such that x1 belongs to that particular proper left ideal. Let's call it L1. x1 belongs to L1. Now, R is an element of the ring. x1 belongs to L1, and L1 is ideal. L1 is ideal. Therefore, R multiplied with x1. Therefore, R multiplied with x1 must belong to L1, because L1 was proper left ideal. So R multiplied with x1 must belong to L1. But L1 is subset of L, because L is union of all the left ideals of C. So therefore L1 is subset of L. Therefore this particular element or x1 belongs to L as well. So we have proved that if an element R of ring R is chosen and we take any element of L, then this element R multiplied with x1 belongs to L. So all the three conditions are satisfied. Therefore, L is also left ideal of R. Let's note one more thing. We further note that identity element of the ring R1 does not belong to L. Reason is because L is union of ideals in chain C, and none of the ideals of C contain identity element. रीज़न वजह इसकी ये है कि चूँकि चेन सी का हर आइडियल जो है वो प्रॉपर लेफ्ट आइडियल है, इसलिए किसी भी चेन के किसी भी आइडियल में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 नहीं हो सकता, वरना फिर वो प्रॉपर नहीं रहेगा, पूरी रिंग आर के बराबर हो जाएगा। मैंने आपको ये बात बताई थी कि किसी आइडियल में अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो तो वो आइडियल पूरी रिंग के बराबर हो जाता है। सो रिंग सी चेन सी के किसी भी आइडियल में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 नहीं है, और इसलिए तमाम के यूनियन में भी फिर 1 नहीं होगा।
तो we note that 1 does not belong to L, therefore L is proper left ideal of R. और एक बात और नोट कर लेते हैं, we also note that कि वो जो प्रॉपर लेफ्ट आइडियल ए हमें दिया गया था जो कि इस सेट एस के हर आइडियल में कंटेन था, और चेन सी चूँकि इसी सेट एस या पार्शली ऑर्डर सेट एस की चेन है, इसलिए चेन सी के हर आइडियल में ये आइडियल ए कंटेन्ड है। इसलिए जब उन तमाम आइडियल्स का यूनियन लेंगे तो उसमें भी ए कंटेन्ड होगा। तो वी आल्सो नोट दैट ए इज़ कंटेन्ड इन एल एंड हेंस, अब ये सारी चीज़ें इकट्ठी अगर हम नोट कर लें तो एल एक प्रॉपर लेफ्ट आइडियल है जो ए को कंटेन करता है, और ए को कंटेन करने वाले प्रॉपर लेफ्ट आइडियल्स का सेट एस था। एस इज सेट ऑफ दोज प्रॉपर लेफ्ट आइडियल्स विच कंटेन ए। तो हेंस एल जो है ये भी एस को बिलोंग करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा प्रॉपर लेफ्ट आइडियल है जो ए को कंटेन करता है। सो दिस बिलोंग्स टू एस। फर्दर every element of chain C is contained in L because L is union of all the proper left ideals of chain C. Further, L is, therefore L is upper bound of C, and this upper bound belongs to set S in S. So what we have established is that every chain C in S contains an upper bound in S. Thus we have established that every chain C in S contains upper bound in S. अब जोन्स लेमा रिकॉल कीजिए। जोन्स लेमा यही कहता है कि अगर आपको कोई पार्शली ऑर्डर सेट दे दिया जाए इस तरीके से कि उस पार्शली ऑर्डर सेट की हर चेन उस पार्शली ऑर्डर सेट की हर चेन उस पार्शली ऑर्डर सेट में अपर बाउंड रखती हो, तो चेन हैज़ एन अपर बाउंड इन दैट पर्टिकुलर पार्शली ऑर्डर सेट, देन बाय जोन्स लेमा सेट एस का मैक्सिमल एलिमेंट ज़रूर होगा। तो देयरफॉर बाय जोन्स लेमा S contains maximal element. Now what does this mean? Therefore that is S is set of those proper left ideals which contain A. So therefore the theorem we have to prove is that then there exists a maximal left ideal of R which contains A.
maximal element of this particular set S is the result we want to obtain. So therefore there exists, that is there exists maximal, there exists maximal proper left ideal of R which contains A. There exists maximal, it is always proper, let me write it in bracket. There exists maximal proper left ideal of R which contains A. And hence the theorem. We have completed the theorem. So having proved this particular theorem, let me recall that what we have done is that हमने एक रिंग ली थी, R is a ring, और ये बड़ी ज़रूरी बात है नोट करना, दिस वाज रिंग विद आइडेंटिटी, दिस वाज रिंग विद आइडेंटिटी. हैविंग डन दैट, हमने इस रिंग R का एक प्रॉपर लेफ्ट आइडियल A लिया था. वी चोज a proper left ideal A of R. हमने ये काम किया था और प्रूव हमने ये किया है कि देन देयर एग्जिस्ट, वी हैव प्रूव्ड दैट देयर एग्जिस्ट मैक्सिमल लेफ्ट आइडियल ऑफ R. हमने ये प्रूव किया है कि R का मैक्सिमल लेफ्ट आइडियल ज़रूर होगा. हमने इसकी एग्जिस्टेंस को इस्टेब्लिश किया है. सो हैविंग डन दैट, ये नोट कीजिए, सपोज with all the above conditions, in above conditions, we choose, सपोज कीजिए जो हमने जो प्रॉपर लेफ्ट आइडियल A लिया था, we chose a proper left ideal A of R, and we have proved that there exists maximal proper left ideal of R which contains A. तो ये कैसा प्रॉपर लेफ्ट आइडियल ज़रूर होगा जो कि इसी प्रॉपर लेफ्ट आइडियल को कंटेन करे जो आपने चूज़ किया था. अब सपोज करें इन कंडीशंस में हम A की जगह पर ये ज़ीरो आइडियल चूज़ कर लेते हैं. आपको याद होगा ज़ीरो आइडियल इज़ ऑलवेज अ प्रॉपर आइडियल ऑफ द रिंग प्रोवाइडेड रिंग इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो. सो suppose in above conditions we choose A is equal to ज़ीरो आइडियल, देन फिर आप नोट कीजिए कि जो प्रॉपर मैक्सिमल लेफ्ट आइडियल की एग्जिस्टेंस आपने प्रूव की है उसमें ए को कंटेन होना, अगर ए जो है वो ज़ीरो आइडियल है तो ए के कंटेन होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वही आइडियल रहेगा. तो देन वी हैव फॉलोइंग corollary. Let's write it as corollary. Let R be a ring. We must put this condition, in fact R ring, R is not equal to ज़ीरो रिंग.
ये लिखना ज़रूरी नहीं है इस वजह से कि हमने ये कहा था कि रिंग आर कंटेन्स आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जब आइडेंटिटी एलिमेंट की कंडीशन हम लगा देते हैं तो ये कंडीशन ना भी लगाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता, चूँकि फिर आर जो रिंग ज़ीरो रहती नहीं है, एक वन इसके अंदर होता है। बट एनीवे, तो लेट आर बी a ring with identity, let R be a ring with identity, then we can say that the ring R has at least one maximal left ideal। तो अगर आर रिंग विद आइडेंटिटी हो तो फिर रिंग आर का कम से कम एक मैक्सिमल लेफ्ट आइडियल ज़रूर होगा। अब याद रखिए ये वही थ्योरम है जो हमने ऊपर प्रूव किया है। अगर हम आइडियल ए को ज़ीरो आइडियल ले लें तो फिर आइडियल ए के कंटेन होने की कंडीशन ख़त्म हो जाती है, चूँकि ज़ीरो तो हर आइडियल में होता है ना। सो वी कैन से दैट if R is a ring with identity, then the ring R has at least one maximal left ideal। So we take few notes. Same result can be proved for right ideals, in fact for proper right ideals। And secondly, if we take ring R as commutative ring with identity, if R is commutative ring with identity, रिंग विद आइडेंटिटी। अब जानते हैं जब कॉम्पिटिटिव रिंग होती है तो उस केस में हमें लेफ़्ट और राइट आइडियल का जिक्र करने की जरूरत पेश पर नहीं आती। देन वी टॉक अबाउट आइडियल ओनली। इफ़ आर इज़ कॉम्पिटिटिव रिंग विद आइडेंटिटी देन द थ्योरम may be stated as by saying that the ring R has at least वन मैक्सिमल आइडियल। हमें अब लेफ़्ट कहने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमल आइडियल। if we take A then which contains A, and we qualify A where A is a proper ideal of R। और अगर आप चाहें तो अगर आप इस आइडियल A को ज़ीरो आइडियल लें तो देन यू कैन से दैट इफ़ R is commutative ring with identity, R is commutative ring with identity, then this particular corollary, then above corollary says that
that the ring R has at least one maximal ideal, यानी हमें सिर्फ लेफ्ट कहने की अब ज़रूरत नहीं होगी, one maximal ideal. So this is the form of this theorem if ring R is commutative ring with identity. अब एक आपके लिए असाइनमेंट मैं बनाना चाहता हूँ. असाइनमेंट के लिए नोट कीजिए कि आपने ये करना है कि आप नेट से या बुक्स जो भी आप पास अवेलेबल हैं, आप उन बुक्स में आप स्टडी कीजिए, स्टडी एक्सियम ऑफ चॉइस, एक्सियम ऑफ चॉइस. एज एमफिल स्टूडेंट ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हो कि एक्सियम ऑफ चॉइस क्या होता है. तो आप इस चीज़ को सेल्फ स्टडी के तौर पर आप ये चीज़ लर्न कीजिए कि व्हाट इज़ एक्सियम ऑफ चॉइस. थोड़ी तरह आपको एफर्ट करना होगी, बट इट विल बी वेरी फ्रूटफुल एफर्ट फॉर यू. सेकेंडली, हैविंग डन दैट, एज ए असाइनमेंट आपने सिर्फ 2 काम करने हैं. एक तो ये है कि एक्सियम ऑफ चॉइस की एक स्टेटमेंट को लिखें, राइट. one statement of axiom of choice, सिर्फ एक. मैं ये बात आपको बता दूं कि एक्सियम ऑफ चॉइस की 100 से ज़्यादा इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं. आपने इनमें सिर्फ एक लिखनी है. मैं ये नहीं कह रहा कि आप 8-10 पेजेस की आप असाइनमेंट बना दें, ये नहीं. स्टडी करें, डीप स्टडी करें और एक्सियम ऑफ चॉइस की सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख के आपने असाइनमेंट के तौर पर मुझे देनी है. और तीसरा काम आपने ये करना है कि फाइंड और कमेंट ऑन रिलेशनशिप ऑफ जोन्स लेमा. अभी मैंने आपको लिख कर दिया है, इसे हमने यूज़ भी किया है. सो कमेंट ऑन रिलेशनशिप ऑफ जोन्स लेमा विद द एक्सियम ऑफ चॉइस. तो आपने ये कमेंट करना है कि जोन्स लेमा का एक्सियम ऑफ चॉइस के साथ क्या ताल्लुक है. सो दिस इज़ योर असाइनमेंट. व्हाट इज़ रिलेशनशिप ऑफ जोन्स लेमा विद द एक्सियम ऑफ चॉइस. तो इस पे बहुत ज़्यादा मैं लिखने का, आप पढ़ें बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे सिर्फ एक स्टेटमेंट एक्सियम ऑफ चॉइस की और जोन्स लेमा का इससे क्या ताल्लुक है, 1 पेज या आधा पेज, इतना आपने सिर्फ लिखना है असाइनमेंट के तौर पर. लेकिन स्टडी आपने बहुत ज़्यादा करनी है. थैंक यू वेरी मच.